हमारा ये चैप्टर चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें पॉइंट कॉर्नर मेथड यानी कॉर्नर पॉइंट मेथड, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, 3 मेथड हो चुकी थी। चौथा मेथड है जो इन तीनों मेथड से निकलने वाला सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं होता है। हम उसको भी चेक करते हैं कि वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है कि नहीं है, या फिर उसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा। उसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोदी मेथड का। मोदी मेथड यानी कि मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चलो देखते हैं इस पे। हम इसके भी इसमें 2 तरीके हैं करने के। मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से करना। चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ पहले फर्स्ट मेथड से। आप यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 को देख पा रहे होंगे, जिसके लिए पहले हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होगा, जो हम उन तीनों में से किसी भी एक मेथड से निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड से निकाला हुआ है, तो पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है वो वाले सॉल्व करके, फिर जिससे वो टेबल आए। अब उस टेबल को मैं आगे मोदी मेथड सॉल्व करके बताऊंगा। मैं आपको फिर से वो वोगल एप्रोक्सीमेशन से सवाल नहीं करके दिखाऊंगा, उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो चलिए ये टेबल जब आ जाएगी ना, आपकी टेबल एलोकेशन आ जाएंगी आपकी, तो उससे आगे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इस सवाल को। इसको साइड रखते हैं, कॉपी पर सवाल को उतारते हैं। देखिए जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। और एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं आपको, जो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, जो भी एलोकेशन आ जाएंगी हमारी, उस एलोकेशन से हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो आएगी ना वो आएगी 18 × 3, 1 × 6, 12 × 4, 2, 25 × 1, 4 × 3, 3 × 27, यानी 355 रुपीज़ आ जाएगी हमारी, जो वो आएगी 355 रुपीज़ आ जाएगी हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गूगल अप्रोक्सीमेशन से। अब हम चेक करेंगे टू फाइंड, ये तो हमारा होगा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो होगा हमारा। अब करेंगे हम टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमको जो वो हमारी टेबल होगी उस टेबल को हम कुछ इस तरह से उतार लेंगे, यानी सब 5 3, यानी सब कुछ उस तरह से उतर जाएगा उसका सवाल होगा। और एलोकेशन को भी उतार लेंगे हम, और उसमें जो ना मतलब 3 3 लाइन होगा हम वो कर देंगे, कॉलम बना लेंगे। उसके लिए अब हम यू और वो निकाल लेंगे, यू और जे। यू और जे हम किस तरह से निकालेंगे, यू और वी। देखिए हम इसको मान लेते हैं U1, U2, U3, U1 को। कॉलम को मान लेते हैं V1, V2, V3, इसको मान लेते हैं V4। अब आगे देखिए आप। अब आपको मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ यहाँ पर कि CIG बराबर UI प्लस VJ। CIG हमारा ये होगा, UI ये है, और VJ हमारा ये हो जाएगा। देखिए हम जो भी हमारी एलोकेशन होगी, जो भी इसमें मैक्सिमम एलोकेशन होगी हमारी, उस वाले रो को हम या फिर उस वाले कॉलम को हम जीरो पुट कर देंगे। जैसे कि हमारे इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 एलोकेशन है, इसमें 1 एलोकेशन है, तो हम जैसे इसको मान लेते हैं हम 0, यानी कि हम इसको 0 मान के चलते हैं U1 को। U1 को अगर हम 0 मानेंगे, अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारा वो है CIG क्या है 6, और हमारा यू कितना है 0। अब हम निकालना है इसकी वीजे का मान। ओके, तो देखिए अगर हम 6 यहाँ, अगर इस यू को हम इधर पहुँचा देंगे, यानी कि 6 - 0, तो किसका मान आ जाएगा वी का। क्या आ जाएगा वी का मान 6। उसी तरह से आप देखिए 3, 3 यहाँ से बचा है, 3 - 0 किसका आ जाएगा वी का मान, यानी कितना आ जाएगा 3। अब आप देखिए यहाँ पे 1 है, आप इसको ना देख के अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 7 है CIG का मान, यहाँ V का मान कितना है 6। तो देखिए यहाँ का ये मान 7 है ये वाला, और यहाँ पे VG का मान कितना है 6। तो 6 इधर जाएगा, तो 7 - 6 क्या जाएगा 1, तो 1 हम लिख देंगे यहाँ पर। और आप यहाँ पे देखिए आप, हमारी ये वैल्यू आ चुकी है, और हमारी कौन सी वैल्यू आ चुकी है, हमारी ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अब हम और इन दोनों का मान निकालेंगे, इसका और इसके लिए। हम सॉल्यूशन से एक एलोकेशन लिखना भूल गए थे, यहाँ पे 4 और एलोकेशन है। यानी सबसे पहले हम जो एलोकेशन वाली है ना उनको सॉल्व करते हैं इसमें, यानी जब हम ये मान निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे एलोकेशन है, यहाँ पे भी एलोकेशन है, तो ये 3, 3 में से 1 गया, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 2। जब यहाँ पे 2 बचेंगे, देखो इसका मान रह गया, केवल इसका मान रह गया। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर कितना है 4 CIG का मान, यहाँ पे V का मान कितना है 2। तो देखिए 4 VI का मतलब जब 2 का 2 इधर चला जाएगा, 4 - 2, तो कितना बचेगा 2।
तो यानी कि हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। और जब हमारी ये वाली वैल्यू 2 है यानी सी आई जी का मान कितना है हमारा 1, और यू की वैल्यू कितनी है हमारी 2। जब 2 इधर चला जाएगा तो 1 - 2 यानी कि वी जी का मान कितना हो जाएगा -1। अब आप एक आपको क्या करना है, अब आप इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को आपस में जोड़ेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 2 और 0 2, 3 और 0 3, 6 और 0 6, -1 और 0 -1। सेम या इस वाली वैल्यू को और इस वाली की वैल्यू यहाँ पे 2 और 2 4, 3 और 2 5, 6 और 2 8, -1 और ये माइनस प्लस ये प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 और 1 3, 3 और 1 4, 6 और 1 7, -1 0। अब क्या करेंगे हम, इसमें से इस वाली वैल्यू को घटा के यहाँ लिख देंगे। 5 में से 3 2, 3 में से 3 0 0, 3 0 2 1 0 0 0 0 5। अब आप देखिए यदि आपके डी आई जे, देखिए यहाँ पे सिंस ऑल डी आई जे ग्रेटर देन 0 है, सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। यानी कि देखिए ये है डी आई जे की वैल्यू 3 0 0 3 0 2 माने से ये 0 0 0 5, यानी जो अब वैल्यू निकाली है हमने, यदि इनमें से कोई भी वैल्यू जीरो मतलब जीरो से छोटी नहीं है, माइनस में नहीं है, तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो हम इसको मतलब ये सॉल्यूशन कहलाएगा हमारा ऑप्टिमल। तो सॉल्यूशन इज x12 यानी कि देखिए आप, यानी जो हमारी ये वैल्यू है वही हो जाएंगी। x12 यानी कि 18, x13 क्या हो जाएगा 1, x21 12, x24 25, और x41 4, x x31 और x33 30। ठीक है, और हमारा एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देख लीजिए आप यहाँ पे 18 गुना 3, 6 गुना 1, 12 गुना 4, 25 गुना 1, 3 गुना 4 और 7 गुना 30, जो भी आएगा आप लिख लीजिए उसको। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ये वाली टेबल कैसे लिख दी, चलिए मैं उसके भी आपको सॉल्यूशन निकाल के दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए आप, तो देखिए पहले मैंने सवाल को लिख लिया है, ये पेनल्टी लिख ली है मैंने। अब मैं इसको सवाल को पहले वो वोगर वाली मेथड से सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए, सबसे मिनिमम एलिमेंट और उससे बड़ा 3 है, 3 में से 2 गया तो कितने बचे 1, यहाँ 4 है, 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ 3 है 4 है, 4 में से 3 गए तो 1। अब आप कॉलम में देख लीजिए, रो में तो आपने कर लिया, पेनल्टी निकाली रो की, तो कॉलम की पेनल्टी 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 7, 6 में से 7 ओ 7 में से 6 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1। आप देखिए सबसे बड़ी वो कौन सी है, यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट 3 है, तो 3 की ओर से हम एंटर करेंगे। 3 की ओर से आप एंटर करोगे तो आप देख पा रहे हो कि एक यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट है एक, तो एक जो सबसे छोटा एलिमेंट है, तो देखिए आप ए पे आप यहाँ 25 है, यहाँ 30 सॉरी यहाँ 25 है, यहाँ 37 है, तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप 25 को सिलेक्ट करोगे। जब आप 25 को सिलेक्ट करोगे तो 37 में से 25 गए, दो एक 12 बचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ कितने बचेंगे 12। तो यहाँ पे 12 बचेंगे, तो यानी कि आप अगली पेनल्टी निकाल दो। अब आप अगली पेनल्टी निकालिए और इस कॉलम को काट दीजिए, क्योंकि आपने 25 चूज़ किया था। तो देखिए आप यहाँ मिनिमम एलिमेंट 3, उससे बड़ा 5 है, 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2, यहाँ पे 4 और 7 है, 7 में से 4 गए तो कितने बचे 3, यहाँ पे 3 और 4 है, 4 यहाँ तक बचा, यहाँ पे बचा 1। पेनल्टी निकालिए कॉलम की, तो ये वाली कॉलम तो यहाँ पे कट जाएगी, क्योंकि तो कॉलम कट चुके थे, यहाँ तो डैश आ जाएगा। देखिए अब 7 में से 6 गए तो 1, 4 में से 3 गए तो 1, और 4 में से 3 गया तो 1। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट 3 ही है। वापस से हम 3 की ओर से एंट्री करेंगे, तो आप देखिए 4 सबसे छोटा है। अब 4 के लिए आप क्या चूज़ करेंगे 12 या 16, तो आप 12 चूज़ करेंगे। जब 12 चूज़ करेंगे तो ये आपकी कॉलम की रो कट जाएगी आपकी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 4, क्योंकि 16 में से जब 12 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 4। अब आप देखिए आपके पास अब आप देखिए अपनी पेनल्टी लिखिए आप, अगली पेनल्टी लिखिए आप। ओहो,
अगली पेनल्टी जब आप लिखोगे, देखिए आप, ये तो रो हमारी वो हो जाएगी, डैश हो जाएगी। अब देखिए 5 में से 3 गया तो 2, या डैश, और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ पर देखिए 5 में से 3 गए तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, 7 में से 3 गया तो 1। अब देखिए सबसे, अब 2 और 2 दोनों मैक्सिमम वो हैं। अब यहाँ पर चूज़ करिए कि कौन सा आप वो लेंगे। देखिए 2, 2 पे जब आप इधर से लेंगे तो क्या है, यहाँ पे 3, 6, 5 पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है, 3। तो आप 3 को देखिए, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 19, 18 और 19 का रेशियो है यहाँ पे। अब आप इस वाले 2 से चुनिए, चूज़ करिए। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पर 3 है, ये 14 और 34 है। तो आप एक बार के लिए फिर भी 18, 18 दूनी 36 है ना, फिर भी ये वाली बड़ी होगी, ये वाली। तो हम पहले इसी से एंट्री करेंगे। जब हम इससे एंट्री करेंगे तो ये 3 है, और जब यहाँ पे 3 से एंट्री करेंगे यहाँ पे, तो देखिए अब यहाँ 18 चूज़ कर लेंगे हम। जब यहाँ पे 18 चूज़ कर लेंगे हम, तो 19 में से 18 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 1। यहाँ पे तो 1 बचेगा। तो ये कॉलम चुना था हमने, तो कॉलम काट देंगे। कॉलम काटने के बाद फिर अगली पेनल्टी लिख लेंगे हम। तो अगली पेनल्टी लिख लिए P4। अगली पेनल्टी लिखोगे, देखिए 6 में से 5 गया तो 1, डैश, और इसमें से बचे 4 बचेंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो, अब देखिए 5 में से 3 गया तो 2, डैश, डैश, और 7 में से 6 गया तो 1। अब मैक्सिमम एलिमेंट क्या है हमारा, मैक्सिमम एलिमेंट है हमारा 4। अब देखिए 4 मैक्सिमम एलिमेंट है हमारा। तो अब एंट्री तो इधर से हुई होगी। अब एंट्री किस में होगी, देखो 3 यहाँ पे 7 है, तो हम 3 पे करेंगे। अब 3 क्या है, 3 में क्या लेंगे हम, 4 लेंगे, क्योंकि 4 ही में एलिमेंट है। तो ये कॉलम कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 30। जब यहाँ 30 बचेगा, जब यहाँ अंत में 30 बचेगा, अब देखिए आप अगली पेनल्टी लिखिए P5। P5 जब आप अगली पेनल्टी लिखोगे, तो देखिए आप यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 7, ओके, ये डैश, ये भी डैश, और यहाँ 1, और ये डैश। तो आप एंट्री के साइड से लोगे, 7 वाली से लोगे। जब आप 7 वाली से एंट्री लोगे तो देखिए 7 पे, अब 7 पे आएगा हमारा जो भी आएगा। तो 7 पे हमारा क्या आया, देखिए आप यहाँ पर 7 में यहाँ पे 30, यहाँ पे ये 30 है, और यहाँ पे 31 है। तो देखिए यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो बचा कितना अब हमारा, ये रो कट जाएगी यहाँ से, यहाँ बच जाएगा 1। और यहाँ पे 6 पे देखिए, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ भी 1 बचा है, तो 6 पे क्या आ जाएगा हमारा 1। देखिए हमारी, तो हमारी फाइनल टेबल क्या बनी, हमारी फाइनल टेबल बनी 5, 3, 6, 2, 4, 7, 9, 4, 7, 9। देखिए तो हमारी टेबल ये वाली बनी। हमारी टेबल में जिसमें हमारी ये 18, यहाँ पर 1, यहाँ पर 25, और यहाँ पे 30, हमारा ये 4, और ये 12। और आप यहाँ पे देखिए, ये सेम टेबल है ना दोनों। देखिए आप यहाँ पे 18, यहाँ पे 1, यहाँ पे 25, ये 30, और ये 40। तो देखिए आप, ये टेबल थी यहाँ पर है, तो मैंने उस टेबल को खोल के लिख दिया था, बस इतने यहाँ पर। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब इसको हम एक एक क्वेश्चन से और सॉल्व करेंगे। इसी को हम क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेते हैं हम, जो 2011 में आया हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी x13 यानी कि ये एलोकेशन दे रखी है हमारी, जिनसे हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन, हमें ये पूछ रहा, ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो हमने जो दे रखे हैं ये क्वेश्चन में, ये सच में ऑप्टिमम सॉल्यूशन है इसका या नहीं है। तो हम चेक करेंगे। हम देखिए किस तरह से चेक करते हैं हम। क्वेश्चन 9 को लिख लें, मैं लिख लेता हूँ इसको। देखिए मैंने इस सवाल को उतार लिया है, यहाँ पर इस सवाल को उतार लिया है, और इसमें ऑलरेडी देखिए एलोकेशन दे रखी है, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर किसी भी मेथड से। तो यहाँ पे वो दे रखी है x13 की वैल्यू 50 और x14 की वैल्यू 20। मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने एलोकेशन लिख ली है इसकी। तो अब हम यहाँ पे u1 u2 u3 इसको लिख लिया हमने, कॉलम को v1 v2 v3। अब यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको वापस से लिखवा देता हूँ कि फॉर्मूला होता है CIJ बराबर UI प्लस VJ, जिससे हम उसके वो लिखेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, हम जो एजुकेशन वाली हमारी सेल होती है, हम उनके लिए सॉल्व करते हैं। देखिए
मैक्सिमम मैक्सिमम एलोकेशन किस में है, किस रो में है या फिर किस कॉलम में है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसमें 3 है ना। और कॉलम में यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2। तो देखिए इस वाले रो में तीन तीन एलोकेशन है, तो हम सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। हम इसमें से इसको मान लेंगे जीरो लेट करते हैं, हम इसको जीरो लेट कर लेंगे। तो आप देखिए ये सी आई जे की वैल्यू है, ये यू आई की वैल्यू है। तो देखिए 7 सी आई जी की वैल्यू कितनी है 7, तो उसमें से यू आई की वैल्यू यानी कि हम रखेंगे यहाँ पे इस वैल्यू में। देखिए 7 बराबर 0 प्लस वी की वैल्यू है ना, 7 इधर जाएगा यानी कि 7 माइनस 0, वी की वैल्यू यानी कि आ जाएगी यहाँ पे 7 ही। सेम यहाँ पे 12 आ जाएगी, यहाँ पर 10 आ जाएगी। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ वैल्यू कितनी है 11, यानी कि सी आई जे की वैल्यू कितनी है 11, और यहाँ वी जे की कितनी वैल्यू है 10। तो देखिए यहाँ अगर मैं यहाँ 11 रखूँ और मैं यहाँ 10 रखूँ तो यू की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 10 को उधर ले जाऊँगा तो 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा मेरा 1, यानी कि यहाँ जाएगा कितना 1। और आप देखिए सेम, अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी है सी आई जी की, 3 वैल्यू दे रखी है। और आप वी की वैल्यू कितने देखेंगे यहाँ पे 7, 3 इधर दे रखी है, 7 इधर रखोगे, 7 को इधर ले जाओगे तो 3 माइनस 7 यानी कितना जाएगी -4। अब आप देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी 9, 9 में से ये इधर अगर 9 रखोगे आप है ना, और इधर रखोगे आप -4 यू की जगह। अब वी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो -4 किधर चला जाएगा इधर, यानी कि 9 + 4, 9 + 4 कितने होते हैं हमारे 13, यानी कि यहाँ जाएगा कितना 13। अब आपको क्या करना है, आपको ये वाली और ये वाली वैल्यू ऐड करके यहाँ पे लिखनी है। देखिए 10 और -6 6, ये 8, 13 और -4 ये हो जाएगी आपकी 9, और ये हो जाएगी आपकी 3, 7 में से -4 3, ठीक। और 10 और 1 11, ये 13, 13 और 1 14, 7 और 1 8, ये 8 है, 10 0 10, 12 और 0 12, 13 और 0 13, 7 और 0 7। और अब क्या करना है अगले स्टेप में, अगला स्टेप है 6 में से 6 को हटाइए 0, इसमें से 1 में से 8 को हटाइए तो क्या जाएगा -7, 9 में से 9 0, 3 में से 3 0 0, -8, और यहाँ पे ये -12 0 0, माइनस ये माइनस के 9 0 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ कि यहाँ पे सी आई जी की वैल्यू जो है, सी आई जी की वैल्यू है ना, वो बहुत सारी माइनस में है ना, यानी कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन जब हमारा नहीं है तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। आगे किस तरह से सॉल्व करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो भी यहाँ पे आप माइनस में, देखिए आप माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बैठेगी हमारी यहाँ पे, यानी कि माइनस में जो बड़ी होगी सबसे छोटी वैल्यू वही होगी। तो देखिए अब आप यहाँ पे कि -12 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि माइनस में तो बड़ी होगी लेकिन वैसे छोटी हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, यहाँ लीजिए एक डॉट खींचिए आप यहाँ पे, मैं आपको रेड पेन से समझाता हूँ इसको। तो हम इस वाली वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। अब हमको यहाँ पे एक लूप बनाना है। लूप हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए ये वाली वैल्यू है, इसको हम लेके चलेंगे, या तो हम देखिए इसको हम अगर हम इस तरह से लेके चले, ऊपर लेकर चले, इधर लेकर चले, इधर से इस वाली एलोकेशन पाए, एलोकेशन से एलोकेशन पर जाएंगे, यहाँ एलोकेशन से यहाँ एलोकेशन से, और इसको वापस हम यहीं मिला दें, यानी कि हमारा एक लूप तैयार हो जाएगा। तो देखिए हम वही काम करेंगे। अब हम इधर से गए यहाँ इस वाले एलोकेशन पे, इस वाले एलोकेशन से गए इस वाले एलोकेशन पे, इससे गए हम इस एलोकेशन पे, इससे गए हम यहाँ, डायरेक्ट इस एलोकेशन पे जाएंगे क्योंकि बीच वाली कोई मायने नहीं रखेगी हमारी, क्योंकि हम उससे तो निकल गए और यहाँ पे एलोकेशन है। फिर यहाँ से इस वाली एलोकेशन पे आएंगे और वापस से हम वापस यहीं चले जाएंगे। अब जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई एलोकेशन है नहीं क्योंकि यहाँ -12 है ना, सबसे छोटी वैल्यू, यहाँ सबसे छोटा डिफरेंस यहीं पर आ रहा था ये, तो इसको मान लेंगे प्लस, यहाँ मान लेंगे +x। जब हम यहाँ पे +x मान लेंगे तो ऊपर वाले को मानेंगे माइनस, उससे अगले वाले को प्लस, उस वाले को माइनस, और ये हमने मानी नहीं क्योंकि यहाँ से निकल गया यहाँ, लेकिन मिला तो यहाँ जाके ना, तो ये वाली वैल्यू कुछ खा मतलब मानेंगे नहीं इसको हम। तो यहाँ देखिए ये प्लस, यहाँ ये माइनस, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, अब आप देखिए जहाँ भी माइनस माइनस है, आप माइनस माइनस वाले देखिए, जहाँ भी माइनस में सबसे कम वैल्यू है, जैसे कि देखिए आप माइनस यहाँ 50 है, यहाँ -55 है, यहाँ -25 है, यानी सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है माइनस में। तो हम इस वाली वैल्यू को, अब इस वाली वैल्यू को हम x मान लेंगे, इस वाली वैल्यू को, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25, इसको x मान लेंगे हम, और इसको x मान के हम सबके आगे लिख देंगे, जैसे कि यहाँ 25x, यहाँ भी 25, यहाँ भी +25 कर देंगे, यहाँ +25, यहाँ -25।
अब हम अगली टेबल बनाएंगे। अगली टेबल हम देखिए किस तरह से बनाते हैं। जो ये वाली वैल्यू है 6 1 9, इनमें तो कुछ चेंजेस होने नहीं है, तो इनको तो हम सेम में उतार लेंगे ऐसे ही। देखिए 6 1 9 3 8 2 5 11 10, 11 10 12 14 7। इनको लिखने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे x 25 था, है ना, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगी हमारी 25। जहाँ एलोकेशन नहीं थी वहाँ एलोकेशन हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ 25 आ गया ना इसकी जगह, यानी कि एलोकेशन की जगह 25 आ गया। अब देखिए यहाँ 50 है, -25 कर दीजिए एलोकेशन से, यानी कि यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ पे 25 आ जाएगी एलोकेशन, जहाँ 50 थी। और यहाँ पे 20 था प्लस ये 25, कितना हो जाएगा 45, 45 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए माइनस, ये हमने माइनस वाली थी, और यहाँ से माइनस में -25 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी, यहाँ पर कुछ भी एलोकेशन नहीं बचेगी। यहाँ 35 का 35 रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हो गए नहीं। 30 प्लस ये 25, 30 प्लस 25 क्या हो जाएगा हमारा 55, 55, और यहाँ 55 था, 55 में से 25 चला जाएगा, कितना बचाएगा यहाँ पे हमारा 30। तो देखिए अब हमारी ये एलोकेशन, नई एलोकेशन नई टेबल बन के आ चुकी है। इस टेबल को हम कहते हैं मॉडिफाइड टेबल, इस टेबल कहते हैं मॉडिफाइड टेबल। अब आप देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी हम फिर से u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 ये हमने वैल्यू मान ली है। वापस से हम ऐसे सेम वैल्यू निकाल लेंगे, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। अब इसमें हम वैल्यू देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस में है। देखिए 2 1, इसमें भी 2 इसमें भी 2, अब यानी कि हम कोई सी भी हम जीरो मान सकते हैं। तो हम सबसे क्या करते हैं, मोस्टली ऊपर वाली इसको ही जीरो मान लेते हैं। आप मान कुछ भी सकते हैं, उत्तर आपका सही आ जाएगा बाद में जाकर। अब हमने ये वाली जीरो को मान लिया है जीरो। अब देखिए CIJ 3 है, और यू का मान कितना है हमारा जीरो। तो देखिए यहाँ पर 3 3 और जीरो उधर जाएगा, तो 3 माइनस जीरो, वी का मान कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो देखिए 3, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। शायद आपको समझ आ रही होगी ये बात, क्योंकि मैं आप इतने डिटेल में नहीं समझाऊंगा अब दोबारा से मैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 है। अब हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो हम हेल्प लेंगे जिसमें जो है हमारे पास अभी, जैसे कि V3 की वैल्यू है। तो देखिए क्या करेंगे हम, CIJ कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 9, तो क्या जाएगा यहाँ -7। अब यहाँ देखिए 11, यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, -7 है तो इधर चला जाएगा वो। देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए आप 11, और यहाँ पे -7 किसकी वैल्यू है, यू की, तो -7 इधर चला है, 11 + 7, वी की वैल्यू कितनी जाएगी 18, 18। उसी तरीक़ा से देखिए अब मैं आपको इसकी, अब मैं हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अब ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई, तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी U3 की। देखिए 10 - 18, जब 10 - 18 करोगे, 10 इधर -18, तो क्या जाएगा, इधर आ जाएगा -8। जब इधर -8 आ जाएगा, अब देखिए आप 12 उधर -8 रहेगा, यानी कि यहाँ पे -8 फॉर्मूला रखोगे, तो फॉर्मूला रखने के बाद आप 12 + 18 क्या जाएगा यहाँ पे 20। तो देखिए V1 V2 V3 की वैल्यू आ गई, और U1 U2 U3 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारा सेम प्रोसेस, 18 और प्लस जीरो करेंगे, तो क्या जाएगा यहाँ पे 18, और 20 + 0, मैं कुछ नहीं नहीं सही है, 20, 9 + 0 9, 3 + 0 3, 3। देखिए 18 में -7 गए तो क्या हो जाएगा 11, 20 में से गए तो कितने बचेंगे 13, यहाँ 9 में से गए तो बचेंगे 2, 3 यानी कि -4, -5, 1, 12, 10। हम क्या करेंगे, इस वाले में डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि हम डिफरेंस के इसमें से इसको हटा देंगे। देखिए जब इसमें से इसको हटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा -12, यहाँ कितना जाएगा माइनस के 19, यहाँ 0, यहाँ पर 0, ये 8 - 4, 8 माइनस -4 क्या हो जाएगा +12, यहाँ 0, ये हो जाएगा तो -8, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 4 में से क्या 3, ये हो जाएगा हमारा 12। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे ये DIG की वैल्यू माइनस में आई है, यानी कि हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए आप, यहाँ हम सबसे माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, यानी कि ये वाली वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, अब यहाँ x मान लेंगे इसको। तो अब यहाँ से अब देख हम लूप बनाते हैं। अब हम लूप किस तरह से बनाएंगे, हमारा लूप बनना चाहिए सारी एलोकेशन से, और फिर वापस यहाँ आ जाना चाहिए। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे सॉल्व इसको। आप देखिए यहाँ पर
ये हाँ देखिए, यहाँ गए 25 पर, इस 25 पर गए, इस 30 पर गए, इस 55 पर गए, इस 35 पे गए, वापस से इसी पर आ गए। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब क्या करेंगे, इसको तो मान लेंगे प्लस वाली वैल्यू, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस। अब हमने देखिए, अब जहाँ भी मैंने माइनस मार्क किया हुआ है, प्लस वाली को मत देखिए, जहाँ माइनस मार्क किया हुआ है वहाँ देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 25 ही है ना। अगेन यहाँ पे 25 है तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ सबकी जगह 25 लिख देंगे। अब यहाँ प्लस प्लस 25, यहाँ -25, यहाँ +25, यहाँ -25, यहाँ +25। अब अगली टेबल बनाइए। अब अगली टेबल बनानी होगी हमको, 3 3 3। मोदी मेथड काफ़ी लॉन्ग मेथड है, जो सेकंड मेथड है वो भी काफ़ी लॉन्ग होगा इसका, तो आपको तो लॉन्ग तो मिलेंगे ये सवाल। मैंने टेबल को उतार लिया। अब देखो ठीक, 6 1 9, इनमें तो कुछ चेंजेस होने वाला है। देखो 6 1 9 3 8 2 5 11 10 12 4 7। अब आपने ये वाली वैल्यू देख ली है, लिख लिए तो लिख ली। अब आप देखिए यहाँ पर, जैसे इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो 45 को हम ऐसे लिख देंगे, और जिनमें चेंजेस हैं उनको अब चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ तो प्लस, यहाँ 25 आया था हमारा, देखिए माइनस में 25 वैल्यू आई थी, तो यहाँ तो एक की एलोकेशन क्या बन जाएगी, नई एलोकेशन 25 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ तो +25 है तो प्लस की 25 बन जाएगी। यहाँ माइनस, यहाँ 25 है, अब यहाँ 25 हमने, तो -25 25 में से -25 कर देंगे, अब क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, जीरो एलोकेशन आएगी, जीरो हम लिखेंगे ही नहीं जीरो एलोकेशन को। यहाँ 25 + 25 का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50। यहाँ 35, 35 में से -25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगी 10। 10, हम देखिए 55 + 25 का हो जाएगा 80। यहाँ देखिए 30 में से -25 क्या, कितना बचेगा यहाँ पे 5। अब लिखिए उसको, हम फिर से सॉल्व कीजिए। अब ये वाली वैल्यू निकालिए उनकी इधर से। इधर देखिए, इधर भी दो एलोकेशन है, इसमें भी दो एलोकेशन है, इसमें भी दो एलोकेशन है, तो मैंने आपको बताया जनरली हम ऊपर वाले को 0 मान लेते हैं जब ऐसी बात होती है। इसको भी मानोगे जब भी निकल जाएगा, इसको मानोगे तब भी निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर CIG की वैल्यू यहाँ पर 0, शायद आपको निकालना होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब 3, यहाँ से 3 - 0 0, और यहाँ पे 1 में से 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा ये, और ये वाली वैल्यू आएगी, इसमें से ये हो जाएगा आपका 11, 10 -11 हो जाएगा -1, और ये वाली आएगी ये, और ये हो जाएगा 12 आपके। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी 12 आ गई। और अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, इसको और इसको आप जोड़ेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ तो -1 +1, और सॉरी ये वाली निकली अभी वैल्यू, तो देखिए 2 माइनस क्या हो जाएगी ये, -10। ठीक है, -10 और 0, -10, 3, -1 और 12, माइनस और 1 12 यानी कि 11, 13, -10 और यानी कि 2, और ये हमारा हो जाएगा 15, ये हो जाएगा हमारा 14, ये हो जाएगी हमारी +1, इधर हो जाएगी हमारी 12, उधर हो जाएगी हमारी 10। अब आप देखिए इनका डिफरेंस देखिए, 6 माइनस -1 यानी कि 7, 0, और ये हो जाएगी 19, और ये 0, ये हो जाएगी हमारी 7, 2 में से 2 0, इसमें से हो जाएगा हमारे -8, 0 0 0, 4 में से गए 3, 7 में से ये हो जाएगी हमारी कितनी, -7। तो हमारी, अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा इन वाली जो हमारे DIJ होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा मिनिमम माइनस तो आया है, क्योंकि अभी भी ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं, हम अगला भी सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखिए जो माइनस, जो इसमें माइनस वाली वैल्यू है, माइनस वाली वैल्यू जो -8 है, तो आप देखिए अब इस वाली को, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें एक लूप और तैयार करेंगे। लूप लौट कर वापस उसी पर आना चाहिए, और लूप के मैं आपको लूप भी दिखा दूँगा कितने तरीके के लूप होते हैं। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर हम किस तरह से ले जाएंगे, यहाँ से इधर, वापस इधर आगे, तो यहाँ पे कोई बनेगा ही लूप, तो हम क्या करेंगे, देखिए जब जहाँ पर एक्चुअल एलोकेशन वहीं से लेके जाएंगे, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर। जब मैक्सिमम एलोकेशन, हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम एलोकेशन आ पाए हमारी, लेकिन जब हमारी एलोकेशन, अब यहाँ से देखिए मैं यहाँ से यहाँ ले जाता, यहाँ से यहाँ जाता, अगर मैं यहाँ से यहाँ ले जाता तो यहाँ तो कोई एलोकेशन है नहीं, ना यहाँ कोई एलोकेशन, और यहाँ से मैं एलोकेशन, यहाँ अगर एलोकेशन होती तो मैं यहाँ ले जाता,
फिर वापस यहाँ ले आता। यानी कि देखते हैं आप, मैं एलोकेशन बता दूँ किस तरीके से एलो वो लूप बन सकते हैं हमारे। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको तो प्लस मान लेंगे, फिर इस पर ले, इस पर, इसके बाद हम इस पर आए थे यहाँ से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे वापस आ गए थे, तो इसको मान लेंगे माइनस, इसको लिख देंगे प्लस, इसको लिख देंगे माइनस। अब आप देखिए माइनस और माइनस वाली को देखिए, यहाँ पर सबसे वो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -5 है ना। तो देखिए अब क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 5, यहाँ 5 लिख देंगे प्लस के आगे, यहाँ भी 5 लिख देंगे और यहाँ भी 5 लिख देंगे। अब अगली टेबल तैयार करते हैं। अब पहले इसको लिख लीजिए इस वाली टेबल को, क्योंकि अगली टेबल के लिए मुझे आप बार बार पेज मोड़ने पड़ेंगे, वो मैं नहीं मोड़ूंगा, फिर मैं डायरेक्ट उतार दूंगा, फिर कैमरा ऑफ करके फिर। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी वैल्यू 5 है ना, तो देखिए जहाँ पे 5 एलोकेशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ तो 5 ही है। यहाँ पे 10 में से जब 5 चले जाएंगे तो 5 बचेंगे, 80 में से यहाँ +5 हो जाएंगे तो 85 हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएंगे। तो मैं अगली टेबल लिख के देता हूँ। यहाँ हो जाएगा ये 85, यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। ओके, अब हम और लिख लेते हैं जो हमारी और एलोकेशन थी, वो पैसे 25, यहाँ पर थी हमारी 45, यहाँ पर थी हमारी 5। ओके गाइज, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको अब दोबारा से, और वापस से सॉल्व करेंगे। U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4। मैथ के सवाल को करते हुए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप बीच में से उठ के भाग जाओगे कि सवाल नहीं हो रहा मुझ पर, फिर मुझ पर समझ में नहीं आ रहा, तो वो बहुत गलत बात है। अब बैठे हो तो बैठो, फिर करो उसको। अब देखिए यहाँ पे एलोकेशन, 2 एलोकेशन है इसमें, इसमें 1 एलोकेशन है, इसमें 3 एलोकेशन है, इसमें 3 एलोकेशन है, तो हम किसको चॉइस करेंगे, इस वाले को। हम जब इस वाले को चॉइस करेंगे अब, तब आगे देखिए। चलो आप रो को छोड़िए, हम रो को ज़ीरो नहीं लेंगे, अब हम लेते हैं कॉलम को ज़ीरो, क्योंकि आप कॉलम का एक बार भी ज़ीरो नहीं लिया। देखिए आपके बार हम कॉलम को ज़ीरो लेते हैं। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर 12, 12 में से जब ज़ीरो जाएगा तो क्या यू का वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी, 12 ही आ जाएगी। ओके, अब देखिए 7, यहाँ माइनस माइनस 12 तक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 5, और यहाँ पे वैल्यू 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगी -2, क्योंकि 10 माइनस 12 हो जाएगी 2। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 5, 5 में 0 हो जाएंगे तो 5 हो जाएगी। यहाँ पर 5 आ गई। अब हमें निकालनी ये, तो देखिए 1 - 0, यहाँ कितना आ जाएगी 1। अब कौन सी वैल्यू बची हमारी, अब V3 की वैल्यू बची है। ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी तो एलोकेशन होनी चाहिए थी, तभी तो आएगा हमारे इसका। हम यहाँ पे 50 को लिखना भूल गए थे, यहाँ पे 50 है। तो देखिए 2 -3, यानी कि यहाँ जाएगा कितना आ जाएगा 2, यहाँ जाएगा -3, या फिर ये 2। हाँ ठीक है। अब आप देखिए, अब हम आगे को सवाल को सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे हम, -2 और ये 1, इन दोनों को जोड़िए, क्या जाएगा -1, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे -1, यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा ये -3, और ये 1 यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ -5, और ये -4, और -2 + 5 यानी कि प्लस के 3, यहाँ 5, यहाँ -3 यानी कि +2 हो जाएगा यहाँ पे, -5 प्लस के 5 0, और यहाँ पे -2 और ये यानी कि +10, यहाँ पे 12, और ये हो जाएगा 9, और ये 7। अब क्या करेंगे हम, इनका वो निकाल लेंगे, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, तो 6 माइनस माइनस से क्या हो जाएगा 7, 1 में से 1 0, 9 में से ये माइनस माइनस यानी कि 11, और ये 3 में से ये जाएंगे, तो 3 में से माइनस माइनस 4 यानी कि हो जाएगा 7, और 11 में से 3 गए तो यहाँ बचेंगे कितने, यहाँ बचेंगे 8 0 0 8 0 -5 0 0। अब हम इसी को, अब देखिए यहाँ पे हमारे DIJ हमारी ये वाली जो दिख रही है, आप देख रहे हैं इस वाली को। अब हमारी ये वाली वो बची है कि हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है। 3 - 1 क्या बचाएगा यहाँ पर, +2, और जब 2 और 2 लिखोगे तो क्या आ जाएगा 14, 14, और 7 में से जब -14 करोगे तो क्या आ जाएगा -7, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 12 और ये
5, 12 और 5 मतलब यहाँ पे देखिए आप, सॉरी ये प्लस है, ये तो 2 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 7। तो 8 में 7 जाएगा, कितने बचाएगा यहाँ पर? एक। एक और देख लेता हूँ गलती कहाँ पे हुई है। 2 और 1 यहाँ हो जाएगा कितना? 3। यहाँ हो जाएगा 0। तो शायद अभी सारी से गलती सही हो चुकी है हमारी। चलो बाकी सब तो सही है। अब सॉल्व करते हैं और हम लूप बनाते हैं। लूप किधर से बनेगा? ये -7 है तो -7 सबसे, तो लूप बनना शुरू होगा यहीं से। अब आप देखिए एलोकेशन हमारी कहाँ कहाँ है। हमारी एलोकेशन यहाँ से यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो हम उसी तरह से बना लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से फिर यहाँ ले गए, यहाँ से फिर यहाँ ले गए, और यहाँ से वापस हम अपने इसी पॉइंट पर ले आएंगे। इसको x मान लेते हैं, फिर इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस। तो आप देखिए माइनस वाले में सबसे माइनस वाले देखिए आप, माइनस, ये माइनस, तो माइनस वाले सबसे छोटा क्या है? -5 है। यहाँ 45 है तो इससे 5 है, तो यानी कि हम 5 को लिख लेंगे अब सबके आगे इनके। +5 -5 +5 -5। अगली टेबल बनेगी अब 3 3 3। देखिए 6 1 9 3 ऐसे उतार लेंगे, 8 7 2 4 5 12 11 10। U1 की वैल्यू, U2 की वैल्यू, U3 की वैल्यू। पहले हम एलोकेशन निकलेंगे। देखिए +5 हो जाएगा यहाँ पे 10, ना सॉरी यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं ना पहले। ये हो जाएगा 5 5, और ये 45 -5 40। यहाँ हो जाएगा 25 प्लस यहाँ हो जाएगा 30। यहाँ पर 5 ही रहेगा, यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गई नहीं, यहाँ 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे 85 ही रहेगा। अब हम U1 की, U2 और U3 की वैल्यू वापस से निकाल लेंगे, और V4 V3 V2 V1। अब आप देखिए एलोकेशन सबसे ज़्यादा किस में है? एलोकेशन अब सब में जो ना दो दो एलोकेशन है, इसमें भी दो दो एलोकेशन है। इसमें 50 था पहले भी, और हमने 50 पहले, अब यहाँ लिखा 50। देखिए 2 एलोकेशन इसमें, 2 एलोकेशन इसमें भी, 2 एलोकेशन इसमें भी। हम किसी को भी 0 ले लीजिए, किसी को भी आप, मान लीजिए मैं इसको 0 ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए 7 -0 यहाँ आ जाएगा 7, 10 -0 यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ 10 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो 3 - 7 हो जाएगा यहाँ पर -4। जब यहाँ -4 हो जाएगा तो 1 + 4 यहाँ जाएगा, फिर 5, 1 + 4 यहाँ जाएगा 5, और 5 5 माइनस यहाँ जाएगा 0 हमारा। ये सारी वैल्यू आ गई, ये भी सारी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम? 10 -4 यहाँ जाएगा 6, 5 -4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? +1 सॉरी यहाँ पे मैंने तो लिखा नहीं, यहाँ तो लिखना ही भूल गया मैं एलोकेशन। अब यहाँ पे देखिए 2 -0 यहाँ भी 2 आ जाएगा। ओके देखिए 2 माइनस ये -4 क्या हो जाएगा? -2 तो -2। 7 -4 क्या हो जाएगा? 11। सॉरी यहाँ हो जाएगा 3 3 10 5 2 7 में से 0 7 7 2 5 में से 0 5, और 5 में सॉरी 0 घटाने नहीं है, जोड़ने हैं, जोड़ने हैं, ठीक है 10। अब आप देखिए 6 में से 6 गए 0, 1 में से 1 0, 9 में से 1 गए तो यह हो जाएगा 11, मतलब -2 तो 11 हो जाएगा। 3 0 1 0 0 1 0, 7 प्लस के यहाँ 2 यहाँ 0। अब आप देखिए हम लिख देंगे सिंस ऑल Dij greater than 0, so solution is optimal is and optimum solution is x12 कितना आएगा? 30, x x1 4 40, x2 5, x23 50, और x31 85, x34 50। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट निकाल लेंगे। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यानी कि
30 एकम, 30 गुणा 1, 40 गुणा 3, 5 गुणा 5, 50 गुणा 2, 85 गुणा 10, 7 गुणा 5। अब में आ जाएगी हमारी 1160। 1160 हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाएगी, जो कि हमारी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यानी कि हमारा बिल्कुल बढ़िया एकदम सवाल का एकदम मस्त सॉल्यूशन है एकदम। अगले वीडियो लेक्चर में आपको जो ना मैं इन्हीं सवालों को यानी इन सवालों को मैं उससे करके दिखाऊंगा, दूसरे वाली मेथड से। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उससे कर लेना, ठीक है। थैंक यू गाइस।